जितना भी यूनिवर्सल कनेक्ट है थ्रू डिफरेंट प्लैनेट्स, ग्रह, उपग्रह, नवग्रह, हम यज्ञ की प्रोसेस से उन तक अपना मैसेज भेजते हैं। आप सनातन धर्म से संबंधित जो भी कर रहे हैं उसके पीछे एक डीपर वैलिड रीजनिंग है। जब आपके मन में क्वेश्चनिंग पैदा हो तो आप उस क्वेश्चनिंग से डिसइंटरेस्टेड मत होइए, फिर तो ये इरेशनल बिहेवियर हो गया। अगर आपके मन में क्वेश्चनिंग है तो फिर डीपर इंक्वायरी के साथ उसको फाइंड आउट कीजिए, ये एक बेटर रैशनल बिहेवियर है। हर एक चीज का एक विज्ञान है। मैं आपसे निवेदन करूं, वैदिक फिलॉसफी कहीं पर भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एंड साइंस नहीं जाती। सब जगह विज्ञान को बहुत उन्नत तरीके से पेश किया गया है। पूरी दुनिया में विज्ञान को, तभी तो भारत ऐसा है जो चंद्रयान के ऊपर भी स्वास्तिक बनाकर उसे रवाना करता है। अगर हम पश्चिम में देखें, ये जो स्ट्रगल बिटवीन साइंस एंड रिलीजन है, ये इंडियन थॉट नहीं है, ये भी एक वेस्टर्न थॉट है। बिकॉज कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड में जो साइंस का एस्टेब्लिशमेंट है वो बाइबल के फैक्ट्स के अगेंस्ट क्रिएट हुआ। जैसे वन ऑफ द वेरी फेमस स्टेटमेंट, बाइबल कहती है कि पूरी दुनिया सपटी है, अगर एक दिशा में आप बहुत दूर तक जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे। एंड दिस हैज बीन फॉलोड फॉर मेनी ईयर्स। एक खपरनिकस नाम का व्यक्ति हुआ, उसने इसको चैलेंज किया, गैलीलियो गैलीली ने भी किया, और फिर कोपरनिकस एक जहाज में व्यक्ति को भेजा गया जो लगभग 3.5-4 वर्ष में एक पूरा राउंड लेकर के आया। देन द वेस्टर्न वर्ल्ड न्यू कि पृथ्वी गोल है। पर भारतीय विज्ञान में हजारों साल से, जब से हमने वाराह का स्वरूप देखा, 5000 वर्ष से पृथ्वी का एक नाम है भूगोल। एक स्फीयर, एक राउंड फॉर्मेट में है। हर क्रिया में हम विज्ञान के साथ चलने वाले लोग हैं। इतना माइन्यूट मेजरमेंट ऑफ टाइम, स्पेस, एक एक चीज यहां उपस्थित है। भारत गुरुत्वाकर्षण के स्वरूप को, तभी आप एक चीज समझिए, जो भी नई चीज डिस्कवर होती है उसके लिए संस्कृत में एक पहले से नाम मौजूद है। अगर किसी लैंग्वेज में किसी चीज की डिस्कवरी नहीं है तो उसमें वोकैबुलरी भी नहीं होगी। जैसे टेलीफोन बना, तो दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं इंक्लूडिंग रशियन, जिसमें टेलीफोन को टेलीफोन ही बोला जाता है। पर संस्कृत में उसके लिए एक नाम है दूरभाष। कहने का अर्थ यह है कि संस्कृत युक्त जो विज्ञान था उसमें कोई एक साधन मौजूद था जो दूरभाष कराता था। बहुत सारी भाषाओं में टेलीफोन का ट्रांसलेशन नहीं है। ऐसे हजारों शब्द। अब मैं अगर आपको फोन के साथ मोबाइल फोन की बात करूं तो मोबाइल फोन इज अ फ्रेश डिस्कवरी। संस्कृत में उसके लिए शब्द बनाया गया है, मूल शब्द नहीं है, यह भी मैं एक्सेप्ट करूंगा। उसके लिए फिर बोला जाता है चलित दूरभाष संस्कृत में। बट नाउ बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ दूरभाष वी हैव पुट एन एडजेक्टिव दैट समथिंग विच इज मूवेबल, तो चलित। And this is what even in English, mobile is actually considering a specific quality, that a telephone which has a mobility. But somehow we have used this adjective word as noun. It's a grammatical mistake though. If we are using the word mobile, that doesn't mean mobile is not a noun. It's an adjective. A telephone which can have a mobility, isn't it? A wireless. हम इस पर we can go ahead like anything.
तो भारतीय विज्ञान बहुत व्यवस्था से चलने वाला है। वेद एक स्वतंत्र विज्ञान, एनर्जीज पर काम करता है, प्रकृति के साथ संबंध बैठाता है। आप इसको अगर गहराई से समझेंगे, आपको पता है हम ये हाथ ऊपर करते हैं, कोई भी अगर स्पिरिचुअल सिंक हो तो हाथ ऊपर करते, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। टेक्निकली इस पूरे शरीर में ये हाथ एक लिवर की तरह काम करता है। अब युवा पीढ़ी बैठी है इसलिए मैं 1 मिनट तापड़िया जी इस पर बोलूं, काम की चीज है। लगभग 3.5 करोड़ साल लगे, ये तो मैं आपको वैज्ञानिक बात बता रहा हूं, जिसमें ह्यूमन को अगेंस्ट द ग्रेविटी स्टैंड होने में टाइम लगा। एंड द ह्यूमन इज द ओनली बीइंग जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा कर सका फुली। जितने भी हैं वो 4 हाथ पर ही चल रहे, सीधा बिल्कुल खड़ा होना। बंदर को भी आप देखो, हो सकता है पर दौड़ते समय झुकेगा, सर्प पूरा ही लेटा, उसकी है ही नहीं कॉर्ड। कैंगरूस को भी अगर आप देखो तो वो एक हद तक उठा हुआ है, चाहे 2 पर भी चले। एक स्ट्रेट स्पाइनल कॉर्ड केवल ह्यूमन अचीव कर सका। क्यों? बिकॉज देयर आर 2 काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, उसके साथ साथ एक सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सोलर सिस्टम में अर्थ को अपनी पोजीशन पर रखता है। फिर एक पूरे के पूरे गैलेक्सी का भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि इस सन और इसके सोलर सिस्टम को एक पोजीशन पर रखता है। एंड देन देयर इज फर्दर मोर a concentrated gravitational force which keeps every galaxy at a certain position. तो वो जो एपिसेंटर है हमारी वैदिक फिलॉसफी में, उसी को शेष कहा जाता है। शेष मींस स्पेस। शेष नाग के ऊपर पूरा ब्रह्मांड है, हम लोग ऐसे बोलते हैं। और शेष को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, दैट मींस स्पेस। मैं कहूं यहां जगह शेष है, आप आके बैठ जाइए, देयर इज अ स्पेस, यू कैन सिट हियर। Is just a mere translation of the different languages. तो ह्यूमन अपने इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट की वजह से जो अगेंस्ट द अर्थ, सन, देन द सोलर सिस्टम, देन द गैलेक्सी एंड देन द एपिसेंटर ऑफ दैट गैलेक्सी, इफ वी गो थ्रू विद द बिग बैंग थ्योरी, अपने आप को अट्रैक्ट कर सका एंड एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स के पुल को भी एक्सपीरियंस करके अपनी स्पाइनल कॉर्ड को अगेंस्ट द ग्रेविटी स्टूड कर सका। इसलिए ह्यूमन खड़ा होता है और बैलेंस बना के 2 पैरों पर चल देता है, गिरता भी नहीं है। एक पेंडुलम है अंदर जो उसको बैलेंस करता है। पर इस पूरे अस्तित्व में हम लोग जब खड़े हुए तो एवरीथिंग कुड स्टैंड अप, जस्ट द हैंड्स आर फ्लेक्सिबल, इजंट इट? ऐसा भी तो हो सकता था कि ये भी यूं ही फिक्स हो जाते। विष्णु के 2 हाथ ऊपर 2 हाथ नीचे का मतलब क्या है? ही हैज एक्सेस टू बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली। तो ये एक ऐसा लिवर है, जब नीचे रहता है तो हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस पर जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका इंपैक्ट ज्यादा रहता है। पर जब व्हेन दिस लीवर इज रेज्ड जस्ट लाइक एन एंटीना, जब ये ऊपर की तरफ होता है तो जो बैलेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज हैपनिंग ऑन आवर फिजिकल एग्जिस्टेंस शिफ्ट्स। इसको ऊपर करते ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, जैसे अभी आउटर प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स 50% हमारे ऊपर इंपैक्ट कर रहा है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 50% कर रहा है, इसलिए हम खड़े हो पा रहे हैं। जब हम हाथ को नीचे रखते हैं तो ये 60 हो जाता है, वो 40 हो जाता है। जब हाथ को ऊपर कर देते हैं तो वो 60 हो जाता है और ये 40 हो जाता है। तब एक आउटर प्लैनेट स्पिरिचुअल कनेक्शन व्यक्ति इस मुद्रा के द्वारा अनुभव करता है। इसलिए हमारे यहां कोई भी अभिवादन करना,
तो बड़ी विनम्रता से कहा जाता है, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। So there is always a deeper reasoning for each and everything we want to find out. For every puja which we do, for every yajna which we do. Fire is the only element which doesn't has the impact of gravity. It always goes against the gravity, isn't it? Water is extremely attracted with the gravity, affected by the gravity, even on the very plain surface, water can easily find कि कहाँ ढलान है। और कैंडल को आप उल्टा भी कर दो तो भी वो आसमान की तरफ दौड़ेगी। It is never attracted. That's why जितना भी यूनिवर्सल कनेक्ट है थ्रू डिफरेंट प्लैनेट्स, ग्रह, उपग्रह, नवग्रह, हम यज्ञ की प्रोसेस से उन तक अपना मैसेज भेजते हैं। Because it is never affected by the gravity. There's a whole scientific process of each and everything how it happens. सबका अपना प्रभाव है। आप सनातन धर्म से संबंधित जो भी कर रहे हैं उसके पीछे एक डीपर वैलिड रीजनिंग है। दो हम उसके तरफ इंटरेस्टेड हों, जब आपके मन में क्वेश्चनिंग पैदा हो तो आप उस क्वेश्चनिंग से डिसइंटरेस्टेड मत होइए, फिर तो ये इर्रेशनल बिहेवियर हो गया। अगर आपके मन में क्वेश्चनिंग है तो फिर डीपर इंक्वायरी के साथ उसको फाइंड आउट कीजिए, ये एक बेटर रैशनल बिहेवियर है। किसी ने मुझसे कहा भगवान है, मैंने तो देखा नहीं। मैंने कहा आपने देखने के लिए पहले क्या क्या कोशिश करी और कहां फेल हुए ये बताइए। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपके पास है तब मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। जस्ट बिकॉज मियरली यू वांट टू लुक कूल एंड यू आर सेइंग देयर इज नो गॉड, आई कैन नॉट हेल्प यू देन। पहले उसका अनुभव करना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना कार्य नहीं बनेगा।